हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम परवलय यानी कि पैराबोला का सेकंड वीडियो कर रहे हैं जिसमें हम पैराबोला पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और कवर करेंगे एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस को भी। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन रहा है 6 मार्क्स का और साथ में सेक्शन ए का भी 2 मार्क्स का पूछा जा रहा है और कभी कभी 10 मार्क्स का सेक्शन सी में। तो इस तरह से 6 से लेकर 10 मार्क्स तक का आपसे इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। जैसा आपने देखा 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया 6 मार्क्स का, 2018 में 10 मार्क्स का और 2017 में 2 मार्क्स का। तो इस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन को करना है कि आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाए पैराबोला का। क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, सिर्फ आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो फॉर्मूले मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए थे आपको, वो आपको लर्न होने चाहिए। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाकर देखिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। और उसके बाद ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 2019 में जो एग्ज़ाम में पूछा गया है और बेसिक प्रॉब्लम है। ये आसान सा क्वेश्चन है जो कि बेसिक फार्मूले पर बेस्ड है। तो देखेंगे कि कैसे हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा मैंने कहा, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है सेक्शन बी में 6 मार्क्स का। तो देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, परवलय y² = -12x की नाभि के निर्देशांक, नियता का समीकरण और नाभिलंब की लंबाई बताइए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला y² = -12x। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है पैराबोला की इक्वेशन क्या गिवन है। हमें पैराबोला की इक्वेशन गिवन है y² = -12x, y² = -12x। तो इस पैराबोला की इक्वेशन को देखते हुए आप एक आइडिया लगाएंगे कि इसका ग्राफ किस तरह का होगा। डायग्राम बनाना ज़रूरी तो नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन ईजिली आप इसका डायग्राम गैस कर सकते हैं। उससे आप अपने फॉर्मूले को याद करने में, रिकॉल करने में आपको आसानी होगी। तो जैसा मैंने आपको बताया था, पहले आपको देखना होता है कि कौन सा वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है। x की पावर 1 दिखाई दे रही है और माइनस में आ रहा है, तो -x यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो नेगेटिव x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो यहाँ पर को हम अपनी एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा ओरिजिन, ये x एक्सिस, ये x' नेगेटिव x एक्सिस, y और नीचे को हम दिखाएंगे y'। तो जैसा मैंने कहा -x होने के कारण ये नेगेटिव x यानी OX' इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा और पैराबोला का शेप हमेशा इस तरह का होता है। इस लाइन के अबाउट आपको ऐसा शेप ड्रॉ कर लेना है। अब आपको हमें क्या क्या यहाँ पर पूछा गया है, हमसे पूछा गया है नाभि के निर्देशांक। तो आपसे पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो पैराबोला होता है इस पर जितने भी पॉइंट्स सिचुएटेड होते हैं वो एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। यहाँ से इधर की डिस्टेंस भी a होती है और ये वाली डिस्टेंस भी a होती है। तो ये जो फिक्स पॉइंट होता है ये इसका फोकस कहलाता है, इसे हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये फिक्स्ड लाइन होती है इसको mz लिख देती हूँ, इसे हम डायरेक्ट्रिक्स यानी कि नियता कहते हैं और इसका हमें इक्वेशन यहाँ पर फाइंड करना है। तो फॉर्मूले बताए थे मैंने, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस पैराबोला की इक्वेशन को पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह की पैराबोला की थी, y² = -4ax। 4 तरह के पैराबोला बताए थे, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अभी इसकी जो मैच करती हुई इक्वेशन है वो है y² = -4ax। तो जो भी इक्वेशन से ये मैच कर रही है, जो आपने बेसिक इक्वेशन पढ़ी थी, उससे आप इसका कंपैरिजन करेंगे से तुलना करने पर। तो कंपैरिजन करने का मतलब ये होता है कि सिमिलर टर्म्स आपको देखने होते हैं। देखिए यहाँ भी y² है, इधर भी y² है, ये है x, ये भी x, यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ भी नेगेटिव साइन है। तो अब ये जो बच गया 4a और यहाँ जो बच गया 12, इन्हें भी इक्वल होना चाहिए। तो 4a कंपैरिजन का अर्थ है कि 4a = 12 आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 3। तो जैसे ही आपको a मिल गया, अब आप जो जो चीज़ें इसने पूछी हुई है वो सब बता सकते हैं, बशर्ते कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो सबसे पहले नाभि के निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। तो याद करने की कोशिश कीजिए क्या होते थे इसके कोऑर्डिनेट्स। अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो डायग्राम से भी आप कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला देख सकते हैं। देखिए
ये इसका फोकस है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है और ए डिस्टेंस पर है ओरिजिन से। तो सबसे पहले इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो -a होगा क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है ए की डिस्टेंस पर, और वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर सिचुएटेड है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला -a,0 होगा, जो आप डायग्राम से भी बता सकते हैं और हमने पहले ये फॉर्मूला भी डिस्कस किया था। तो a तो आप मालूम कर चुके हैं, तो a की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 3, तो ये हो गया आपका -3,0। तो पहला आंसर आपका आ चुका है। उसके बाद आ गया नियता का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। नियता का समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो आप देख रहे हैं कि जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स यानी कि नियता है वो एक फिक्स लाइन है जो कि ओरिजिन, जो इस पैराबोला का सेंटर भी है, इससे एक फिक्स डिस्टेंस a पर है और y अक्ष के समांतर है। तो y एक्सिस से a डिस्टेंस पर सिचुएटेड जो भी लाइन होती है, जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, उसकी इक्वेशन होती है x = a। तो इसकी जो इक्वेशन होती है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x = a। तो दैट मीन्स यहाँ पर को जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा आपका x = a यानी कि 3। तो ये आपकी नियता की समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई है। नेक्स्ट इसने पूछा है नाभिलंब की लंबाई, यानी जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। नाभिलंब की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो इसके लिए भी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। सबसे पहले तो लेटस रेक्टम यानी नाभिलंब होता क्या है, तो नाभिलंब होता है, अगर हम इस नाभि यानी फोकस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इसको नाभिलंब या लेटस रेक्टम कहते हैं। और इसकी लेंथ के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4a यानी कि 4 × 3 यानी 12। अब चूंकि ये लेंथ है तो इसकी कोई ना कोई यूनिट होगी, तो आप इसके साथ 12 यूनिट या 12 इकाई ज़रूर लिख दीजिएगा। बस इतना सा क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का पूछा गया है। आप देख रहे हैं कितना आसान है। तो अगर आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं पैराबोला का, तो 6 या फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से बन सकता है। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था जो 2019 में पूछा गया था। 2018 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, इसी तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस बार भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या था, परवलय y² - 4y - 3x + 1 = 0 का शीर्ष, नाभि अक्ष व नाभिलंब बताइए। फाइंड द वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस एंड लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला y² - 4y - 3x + 1 = 0। सबसे पहले आपको जो भी पैराबोला की इक्वेशन गिवन है उसे देखना है। y² - 4y - 3x + 1 = 0। अब आप इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे। पहले तो आप ये देखेंगे कि क्या ये किसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म से मिलती जुलती बन सकती है। आपने जो 4 इक्वेशंस पढ़ी हैं आपको अपनी स्क्रीन में दिख रही हैं, ये डायरेक्टली तो इनमें से किसी की भी तरह नहीं दिख रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं इस तरह की फॉर्म में। तो यही हम यहाँ पर करने वाले हैं। कुछ स्टेप्स हम फॉलो करेंगे जिसकी हेल्प से ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म के सिमिलर बन जाएगी, और उसके बाद हम अपने वही फॉर्मूले यूज़ करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किए थे। तो क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर स्क्वायर वाला वेरिएबल कौन सा है। तो स्क्वायर y के स्क्वायर में है, तो हमें y वाले टर्म्स को LHS में लेंगे और बचे हुए टर्म्स को RHS में लेंगे। बाकी जो भी बच गए वो RHS में पहुंच जाएंगे। -3x उधर जाएगा तो +3x हो जाएगा, +1 RHS में जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, LHS में पूर्ण वर्ग बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर हमको बनाना है LHS में। आपको ध्यान होगा कि इसी तरह का हमने किया था एलिप्स में भी बनाने पर। ये हमें क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर को जो इक्वेशन हमें गिवन है ये स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन नहीं है, यानी कि ये ऐसा पैराबोला नहीं है जिसका केंद्र, जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो। ये कोई अलग तरह का पैराबोला है, जैसे कि इसकी इस तरह का हो सकता है जिसका सेंटर इस किसी
ऐसे किसी पॉइंट पर हो। तो ये मैंने केवल एक अनुमान लगाया है कि इस तरह का ये पैराबोला हो सकता है, जबकि हमने अभी तक जितने भी पैराबोला पढ़े थे उन सब का जो वर्टेक्स होता था वो ओरिजिन पर यहाँ पर होता था। ऐसा पैराबोला अभी नहीं है। तो ऐसा करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर को पूर्ण वर्ग बनाना होगा। तो अब आपको याद होगा कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैंने बताया था आपको क्या करते हैं, y का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करते हैं और फिर उसका होल स्क्वायर इसमें ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ y का जो भी गुणांक है उसका आधा करेंगे यानी अपॉन 2 और उसका स्क्वायर करेंगे। इसको हमें क्या करना है, पर प्लस भी करना है जोड़ने पर, और इसे हमें माइनस भी करना है घटाने पर। तो देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पर, वाई स्क्वायर माइनस 4y। अब y का कोफिशिएंट हो गया 4, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4 ऐड भी करना है और 4 सब्ट्रैक्ट भी करना है, इक्वल टू 3x माइनस 1। हम क्वेश्चन में कोई भी चेंज करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि वो सवाल हमारा बदलना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ 4 से 4 अगर कैंसिल होगा तो वापस यही बन जाएगा। तो क्वेश्चन की फॉर्म चेंज होनी चाहिए, क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो हमने ऐड किया उसे सब्ट्रैक्ट करना भी ज़रूरी है। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, ये जो पहले 3 टर्म्स हैं देखिए ये क्या बनेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 4y को मैं लिख देती हूँ 2 इंटू 2 इंटू वाई, लिख सकते हैं ऐसा, प्लस 4 को मैं लिख देती हूँ 2 का स्क्वायर। इस माइनस 4 को RHS में भेज देते हैं, 3x माइनस 1 माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए ये बना आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर का, बीच में माइनस है यानी a माइनस बी, तो a हो जाएगा y माइनस बी यानी कि 2 होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बन गया। आप इसे एक्सपेंड करके देखिए यही आएगा, इक्वल्स टू यहाँ क्या हो गया 3x, यहाँ 4 माइनस 1 करेंगे तो प्लस 3 आ जाएगा। तो इसे मैं लिख सकती हूँ y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन ले लेते हैं x प्लस 1। ठीक हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पर कर देती हूँ, ये जो y माइनस 2 आया है इसकी जगह मैं लिख दूंगी कैपिटल Y इक्वल्स टू 3, ये जो x प्लस 1 आया है इसकी जगह मैं लिख दूंगी कैपिटल X। यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, जहाँ कैपिटल Y हमारा क्या है y माइनस 2 और कैपिटल X हमारा क्या है x प्लस 1। तो इसको अब मैं कह दूंगी इक्वेशन नंबर 1, y स्क्वायर इक्वल टू 3x। अब आपको ये सिमिलर दिखेगी अपने स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन के, जैसे कि आपने पहले पढ़े थे। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये किस तरह के फॉर्मूले से मैच कर रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इसका कंपैरिजन हमें करना है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से तुलना करने पर, और एक्चुअली आपको यहाँ पर को स्मॉल y ना लिख के कैपिटल Y लिखना चाहिए, कैपिटल X लिखना चाहिए, क्योंकि हमने इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है। तो y स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों में है, x दोनों में है, 4a की जगह पर है 3, तो 4a इक्वल्स टू 3 यानी कि a इक्वल्स टू आपको मिल गया है 3/4। और जैसे ही आपको a मिल गया, अब आपको बाकी चीज़ें फाइंड करनी है जो जो इसने पूछी हैं। तो सबसे पहले क्या पूछा हुआ है इसने, शीर्ष। तो सबसे पहले परवलय का शीर्ष पूछा है। तो ध्यान दीजिए वहाँ पर जो हमने शीर्ष का फॉर्मूला पढ़ा था वो स्मॉल x और स्मॉल y के लिए पढ़ा था 0,0। अभी इक्वेशन में कैपिटल X और कैपिटल Y हैं, तो ये कैपिटल X और कैपिटल Y इक्वल्स टू आएंगे 0,0। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू आप रख देंगे, क्या थी x प्लस 1, और y की वैल्यू क्या थी y माइनस 2 इक्वल्स टू 0,0। तो दोनों साइड कंपैरिजन करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाएंगे और y कोऑर्डिनेट y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू -1 और यहाँ से y इक्वल्स टू 2। तो इसलिए जो इसका शीर्ष यानी कि वर्टेक्स आ गया वो कोऑर्डिनेट्स तो स्मॉल x और स्मॉल y ही होते हैं, तो शीर्ष क्या आ गया आपका -1,2। तो देखिए जैसा मैंने बताया था आपको कि इस पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन पर ना होकर कोई और पॉइंट होगा। तो ये -1,2 -1 x एक्सिस की डायरेक्शन में -1 और y एक्सिस की डायरेक्शन में 2, यहाँ पर कहीं पर पैराबोला का
वर्टेक्स बनने वाला है। ये तो अनुमान से मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पैराबोला का वर्टेक्स मतलब इस तरह का कोई पैराबोला बन सकता है, कुछ भी आगे बन सकता है। दिस इज जस्ट एन आइडिया। तो नेक्स्ट देखिए, अब सेकंड चीज इसने क्या पूछी हुई है हमसे, नाभि। तो नाभि के भी निर्देशांक होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। जो भी बिंदु है, बिंदु के हमेशा निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो नाभि के निर्देशांक, तो परवलय की नाभि के निर्देशांक y² = 4ax टाइप के जो परवलय होता है उसकी नाभि यहाँ पर ऐसे किसी पॉइंट पर होती है। तो इसके निर्देशांक होंगे -a,0। तो नाभि के निर्देशांक हो गए, सॉरी इसके निर्देशांक होंगे a,0, a,0। तो y² = 4ax टाइप का जो पैराबोला होता है उसकी नाभि यानी कि फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं a,0 टाइप के। तो ये a,0 क्या बनेंगे आपके, कैपिटल X और कैपिटल Y = a कितना आया अभी 3,4, 0। तो कैपिटल X की वैल्यू हम रख देंगे x + 1 = 3/4 और कैपिटल Y की वैल्यू y - 2 = 0। तो यहाँ से x = 3/4, ये इधर ट्रांसफ़र होगा -1, x = LCM लेंगे 4, तो ये आपका आ जाएगा 3 - 4 यानी कि x = 3 में से 4 माइनस होगा -1/4। और इसी तरह से यहाँ से जो आपका आएगा y = आ जाएगा 2। तो इसका मतलब जो इसका फोकस यानी कि नाभि आने वाली है वो क्या आ जाएगी, x कोऑर्डिनेट -1/4, y कोऑर्डिनेट यानी कि 2। तो इस तरह से आप इसके नाभि के निर्देशांक निकालेंगे। नेक्स्ट है देखिए अक्ष यानी कि एक्सिस। तो अभी जो हमारा पैराबोला बन रहा है वो क्या बना हमारा, y² = 4ax टाइप का पैराबोला बना। तो आपको बताया था कि x जिसकी पावर 1 है तो x होगा और प्लस है यहाँ पर तो +x यानी कि पॉजिटिव x एक्सेस की डायरेक्शन में इसकी एक्सेस होगी। तो इसके लिए पॉजिटिव x अक्ष यानी कि जो x अक्ष होगी का समीकरण यहाँ पर होगा। अभी इसने इक्वेशन पूछा हुआ है, x से पॉजिटिव x एक्सेस इस पैराबोला के लिए एक्सेस होगी, उसका इक्वेशन पूछा है। तो x एक्सेस का इक्वेशन जो होता है वो होता है कैपिटल Y = 0। ठीक है, सिंपल वाला क्वेश्चन होता तो सीधे सीधे स्मॉल y = 0 लिख देते। यहाँ पर क्वेश्चन में इक्वेशन में हमारा कैपिटल X और कैपिटल Y आ रहा है, तो कैपिटल Y = 0। तो कैपिटल Y हमारा क्या था, तो y की वैल्यू थी y - 2 = 0। तो आप ऐसे ही रहने दीजिए या फिर y = 2 लिख दीजिए, ये इसकी एक्सिस की इक्वेशन होगी। ठीक है, तो एक्सिस का इक्वेशन हमेशा आपको लिखना होता है। एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0। यहाँ पर कैपिटल Y आ जाएगा, तो यहाँ से ये एक्सिस आ गई। और आखिरी चीज़ जो इसमें पूछी गई है, नाभिलंब बताइए। तो नाभिलंब यानी उसकी लेंथ बतानी है आपको, नाभिलंब की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम चारों तरह के पैराबोला के लिए सेम रहता है, जो कि क्या होता है आपका 4a। लेंथ ऑफ पैराबोला 4a। तो a की वैल्यू आपने निकाली थी 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये 3 यूनिट या फिर 3 इकाई आपका ये बन गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन मुझे लगता है ज़्यादा चांसेस हैं आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाने के। इसको आप अच्छी तरह के से सीख लीजिए। अब हम देखते हैं 2017 में क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अब देखिए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही था, ये सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं पूछा गया एग्जाम में। तो आपको एक पैराबोला दिया है y² = 8x, आपको इसका शीर्ष यानी वर्टेक्स और नाभि यानी फोकस, इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने। तो सबसे पहले आप इसके सिमिलर इक्वेशन देखेंगे जो कि होगी y² = 4ax से तुलना करने पर। अभी ये जो पैराबोला की इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती, y² और x के अलावा और भी टर्म्स होते, तो पहले हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से क्या आ जाएगा, 4a = 8 यानी a = ये 4 से 2 टाइम कैंसिल हो गया 2।
तो अब सबसे पहले हमें बताना है शीर्ष, शीर्ष यानी कि वर्टेक्स। तो चूंकि ये पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसके वर्टेक्स सीधे सीधे हो जाएंगे 0,0। उसके बाद इसने पूछा है नाभि, नाभि यानी कि फोकस। तो फोकस जो होता है इस तरह के पैराबोला के लिए आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो पैराबोला है x की पावर 1 है, प्लस में है, तो पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में बनेगा, यानी कि इस तरह का बनेगा। तो इस तरह का जो पैराबोला बनेगा इसके फोकस यहाँ पर होता है a डिस्टेंस पर, और इसके कोऑर्डिनेट्स करेंगे तो a,0 होंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a,0, तो यानी कि 2,0। बस दैट्स ऑल। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और बहुत ही आसान, आप इसको देख रहे होंगे, बहुत आसानी से आपका ये सॉल्व हो गया है। तो ये पैराबोला छोटा सा टॉपिक था और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, 2 ही वीडियो कर किया है इसमें हमने। आप इन दोनों वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए, कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न हो तो पूछिए। स्क्रीन पर मैंने आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दी हैं, इनको सॉल्व कीजिए और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइपरबोला, छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ एक वीडियो, और इसके साथ ही हमारी फर्स्ट यूनिट हो जाएगी कंप्लीट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।